अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ लिंकेज पढ़ेंगे। और लिंकेज हमने ये कहा था कि अगर दो जीन्स जो डिफरेंट ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होंगे तो वो एक साथ गैमीट्स के अंदर जाएंगे। ये डेविएशन थी फ्रॉम द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो प्रिंसिपल हमें मेंडल ने दिया था। और इनकम्प्लीट लिंकेज लिंकेज बेसिकली दो टाइप्स हैं उसकी, एक को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं और इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज इज़ अ मोर कॉमन दैन द कंप्लीट लिंकेज। बुनियादी तौर पे जो एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लिंक्ड हैं फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बाज़ औक़ात ज़ीरो होते हैं और उसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो रिकॉम्बिनेशन लिंक जीन्स के अंदर होती है उसका एक ही तरीका है और वो है क्रॉसिंग ओवर। और अगर जीन्स बहुत करीब हैं तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर वो एक्सचेंज नहीं होते, बल्कि वो एक साथ ही किसी एक तरफ चले जाते हैं या दूसरी तरफ रह जाते हैं। ये आप समझ रहे हैं। और अगर फासला ज़्यादा है जीन्स का लिंक जीन के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, तो फिर उनके क्रॉस होने के या रिकॉम्बिनेट होने के या शफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो फर्स्ट इज़ द कंप्लीट लिंकेज इफ़ द टू आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड टुगेदर and constantly appear in the two or the more generations in their original or the parental combination, it is called complete linkage. क्योंकि बहुत करीब हैं तो ऑलवेज पेरेंटल जनरेशन हमारे पास आएंगी। दीज जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो उसी वक्त आएंगे ना जब क्रॉसिंग ओवर होगी। जीन शोइंग कंप्लीट लिंकेज आर क्लोजली लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये बात हम कर चुके हैं। दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज एग्जिबिटेड बाय दोज जीन्स which produce some percentage of non-parental combination and such genes are located distantly on the chromosome. फासले पे होते हैं, जिस वजह से ये आगे हम एक आध फिगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ड्यू टू एक्सीडेंटल और ओकेजनल ब्रेकेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज है जिसमें दूर हैं और क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट लिंकेज, ये दो बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। और एक जो है वो हमारे पास कंप्लीट लिंकेज का है और दूसरा जो है वो इनकम्प्लीट लिंकेज का, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट लिंकेज में हमारे पास जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें आर है और आर है और जी है, जो स्मॉल है। ब्लैक बॉडी है फ्लाई की और पर्पल आइज़ है। ये ड्रोसोफिला है जिसमें ये मेल है, ठीक है। तो इसका जो जीनोटाइप है हमारे पास वो देखें, वो GGRR है। ये फीमेल ही रहे, ये बिल्कुल वही है जो आप पी प्लांट में YY और RR देखते थे, ठीक है ना। येलो रिंकल और येलो राउंड और रिंकल ग्रीन, जिस तरह से वही ज़हन के अंदर आप रखिए। दूसरी जो फ्लाई है वो हेट्रोजाइगस है, जिसमें जो RR है और GR है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस, ठीक है, GG और RR। अच्छा, इसमें ये जो इस तरह का क्रॉस होता है ना, इसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। आगे जब हम टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे तो फिर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है। पेरेंट गैमीट्स जो बनेंगे इसमें ये स्मॉल जी और आर आएगा, एक ही तरह के बनेंगे, ठीक है ना जी। दूसरा भी उसी तरह का बनेंगे, तो हमने सिर्फ एक शो किया है। और यहाँ पर दो तरह के बन सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल आर भी हो सकता है और जो स्मॉल जी स्मॉल आर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो गैमीट हैं वो दो तरह के बनेंगे। दो तरह के क्यों बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल जी और स्मॉल जी। अच्छा, जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते तो हम इस तरह की जो हमारे पास जीनोटाइप होती थी उसमें चार गैमीट बनते थे, कैपिटल आर और कैपिटल जी, कैपिटल आर स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल आर और स्मॉल जी, ठीक है जी। लेकिन अब
जहाँ चूँकि ये जो सूरत हाल यहाँ पर है, ये हेट्रोजाइगस तो है लेकिन लिंक्ड है, ठीक है। कैपिटल आर इज लिंक्ड विद द कैपिटल जी एंड स्मॉल आर इज लिंक्ड विद द स्मॉल जी। तो ये दोनों जीन लिंक हैं, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे हैं। तो अब आगे इनके गैमीट दो ही तरह के बनेंगे। जब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो आप देखिए हमारे पास जो F1 जनरेशन आएगी वो उसका जो पैटर्न है हमारे पास बनता है, वो आप देखिए स्मॉल जी और स्मॉल आर ये एक है, और कैपिटल जी और कैपिटल आर और स्मॉल जी और स्मॉल आर ये हमारे पास गैमीट्स हैं। और ये जब ये गैमीट जो है ये मिलेगा, अब देखिए इसको और इसको जब मिलाते हैं तो हमारे पास स्मॉल जी स्मॉल आर और कैपिटल आर और कैपिटल जी, ठीक है, एक तरह के आएंगे। और इसको जब इससे मिलाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल जी और स्मॉल आर और स्मॉल जी। हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस आए हैं वो बिल्कुल वही हैं जो उससे पहले थे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम जो हैं वो वापस आ गए। ये कोई नई कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास नहीं आई है, ठीक है, नई कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं आई है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक ये फ्लाई थी, एक ये फ्लाई थी, एक ये फ्लाई है, एक ये फ्लाई, बिल्कुल उस तरीके से ग्रे बॉडी कलर एंड ब्लैक बॉडी, रेड आइज़ और पर्पल। तो इसमें 50% जो हैं वो ग्रे बॉडी एंड रेड आइज़ हैं एंड ब्लैक बॉडी एंड वाइट आई। तो ये पर्पल आई, ठीक है। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव 50% और 50%। इसके अलावा जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो फिर आपको पता है 9:3:1 की रेशो आती है, वो ज़रा डिफरेंट सूरत हाल होती है। अच्छा, यहाँ भी बिल्कुल वही क्रॉस है, ठीक है जी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पहले देखा था कि ये स्मॉल आर है स्मॉल जी है, स्मॉल आर स्मॉल जी, कैपिटल आर कैपिटल जी और स्मॉल आर स्मॉल, ये हेट्रोजाइगस। अब इसके अंदर तो अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो एक ही तरह के गैमीट बनेंगे। यहाँ पर अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और ये आर इस तरफ चला जाता है और ये आर इस तरफ चला जाता है तो सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो जाएगी। ये स्मॉल आर स्मॉल जी हो जाएगा और ये कैपिटल आर स्मॉल जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है और यहाँ पर या उसने निचले जो क्रोमेटिड है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की है, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल जी चला गया, ठीक है, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल जी आ गया। ये मेरा ख्याल आप समझ गए। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो दो और तरह के गैमीट भी बनते हैं। अब हमारे पास ये चार तरह के गैमीट बनते हैं, दो पेरेंटल टाइप के होते हैं, ठीक है, स्मॉल जी और स्मॉल आर और कैपिटल आर और कैपिटल जी कैपिटल आर और स्मॉल जी स्मॉल आर, और दो हेट्रोजाइगस बनते हैं, स्मॉल जी कैपिटल आर और कैपिटल जी स्मॉल आर। और ये वो हैं जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो ये नॉर्मली बराबर बराबर बनते थे। यहाँ पर सिर्फ क्रॉसिंग ओवर से जो कि चंद सेल्स के अंदर होती है, ये चंद गैमीट्स जो बनते हैं, गैमीट एक सेल से तो नहीं बनते ना, बेशुमार सेल से बनते हैं, तो चंद एक के अंदर होती है, वहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट गैमीट है वो आ जाए हमारे पास जो जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है जी। हमारे पास जो गैमीट बने हैं, जो पहली फ्लाई थी विच इज़ द स्मॉल जी और स्मॉल, ये इसको हम कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हमने कहा था टेस्ट क्रॉस इसको कहते हैं, द क्रॉस ऑफ द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स विद द homozygous recessive to check the heterozygosity of the you can say animals. So इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सो इसमें आप देखें जो फर्स्ट फ्लाई थी विच इज़ द मेल एंड फीमेल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको मेल ले लें उसको फीमेल ले लें, क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं, ऑटोजोम की हम बात कर रहे हैं। ऑटोजोम और जो आपके जो सेल हैं, जर्म सेल हैं, उनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिनसे गैमीट बनते हैं उन्हें हम जर्म सेल कहते हैं, और जिनको हम जो बॉडी है उनको ऑटोजोम कहते हैं। तो क्रोमोजोम में भी ऑटोजोमल क्रोमोजोम होते हैं और सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है।
एक तो हम सेल कहते हैं ना, जैसे ऑटोसोमल सेल और जर्म सेल, एक क्रोमोसोम है, ये इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम की बात हो रही है, जिनका सेक्स को ताल्लुक नहीं है। जो हमारे यहाँ मसलन अगर 23 पेयर्स हैं तो 22 पेयर्स आर द ऑटोसोमल और 1 पेयर इज़ द सेक्स क्रोमोसोम, XY की बात कर रहे हैं। तो कोई भी आप मेल ले लें या फीमेल ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेसिकली ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर है। अच्छा जी, अब आप देखें कि इसमें 100% जो है वो स्मॉल जी स्मॉल आर बनेंगे। यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए, ये इससे क्रॉस कर जाए, इससे कर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ये इधर इधर क्रॉस कर जाए तो भी फ़र्क पड़ता है, स्मॉल आर और कैपिटल जी आ जाएगा। और ये इधर हो जाए तो भी फ़र्क पड़ता है कि कैपिटल आर और स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल आर एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के गैमीट बनेंगे। एक तो पेरेंटल टाइप हैं, ये 47% तकरीबन बनेंगे, और 47% जो है वो रिसेसिव बनेंगे। 47% जो हैं वो एक क्रोमोसोम के, 47% एक क्रोमोसोम। 3% हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आए हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट जो हैं ये आए हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और 3% एक है और 3% एक। कैपिटल और स्मॉल जी 3% है, स्मॉल और कैपिटल जी 3% है। तो हमारे पास जो फ्लाइज आएंगी उसमें 47% एक पेरेंट जैसी होंगी, 47% दूसरे पेरेंट जैसी। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और जो नॉन पेरेंटल हैं, या जिसको हम कहते हैं कि न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, वो 3% ब्लैक बॉडी एंड रेड आइज आ जाएंगी, या जो बिल्कुल हेट्रोजाइगस होंगी, एंड ग्रे बॉडी एंड पर्पल आइज। जो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर हुई है जीन्स की, लेकिन उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से एक बराबर 9:33:1 की रेशो आती थी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ 3% पे ये चली गई है। और उसकी वजह ये है कि ये दोनों जीन्स जो हैं बॉडी कलर का और आई कलर का एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में आपको शायद थोड़ा आइडिया हो गया। इस पिक्चर्स को बार बार देखिएगा, क्रॉसेस को बार बार देखिएगा, और बार बार आप पेपर के ऊपर जब बनाएंगे, देखिए जेनेटिक्स की जो एक इसका मेथड है वो ये इज लाइक मैथमेटिकल। तो इसके क्रॉसेस जब तक आप पेपर पे नहीं बनाएंगे तो आप इससे स्केयर रहेंगे, डरते रहेंगे कि भाई ये पता नहीं क्या। जब आपको बनाने आ जाएंगे तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। अब हम कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है लिंकेज की। लिंकेज डज नॉट परमिट द breeders to bring the desired characteristic in one variety. For this reason, plant and animal breeders find it difficult to combine various characteristics. ये significance का मतलब ये नहीं होता कि उसकी आप यूं कह लें कि उसके को फ़ायदे ही हैं, फ़ायदे नुकसान दोनों। तो ये तो नुकसान है ना कि इसमें हम ब्रीडर्स जो हैं वो बहुत आसानी से कैरेक्टरिस्टिक को अलग-अलग नहीं कर सकते। बाज़ का जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है तो वो सिलेक्टिव ब्रीडर होते हैं, जो अच्छे अच्छे प्लांट्स या अच्छे अच्छे बीज को चुन के तो उनको ब्रीड करवाते हैं ताकि आगे अच्छी नस्ल पैदा हो सके। तो वो एक साथ ही एक क्रोमोसोम के साथ जाते हैं। एक तो इसकी ये जो इम्पॉर्टेंस है। लिंकेज रिड्यूसेस द चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड दस हेल्प टू होल्ड पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर। इट दस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स पेरेंटल, रेशियल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ऐसे अच्छे होते हैं जो हम चाहते हैं कि जो अगली नस्ल में मुंतकिल हों, तो वो भी जो लिंकेज है वो उसको फ़ायदा देती है। और उसमें जो अच्छे करैक्टरिस्टिक हैं वो फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग एक साथ चले जाते हैं। अगर बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हों तो फिर उनके शफल होने के, उनके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिंक जीन आर नॉट इनहेरिटेड टुगेदर एवरी टाइम। क्रोमोसोम एक्सचेंज होमोलोगस जीन्स ड्यूरिंग मियोसिस, ये हमने कर लिया कि जी क्रॉसिंग ओवर होती है और हमेशा लिंक जीन जो हैं वो इनहेरिट नहीं करते। और उसमें आप हमने देखा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें कुछ परसेंटेज है, जैसे पिछले क्रॉस में हमने देखा कि 3% जो है वो शफल हुई है पेरेंटल कॉम्बिनेशन में से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और क्रॉसिंग ओवर एंड इनहेरिटेंस ऑफ द लिंक जीन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हम थोड़ा थोड़ा करके आगे जा रहे हैं ताकि आप उसको क्रॉसेस को बनाते जाएं और इसको पूरी तरह समझ लें। ये चैप्टर जो है लिंकेज वाला, इसमें जीन मैपिंग वगैरह स्लाइटली आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बाकी जो है वो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं।